लक्ष्मी की पूजा का पर्व बहुत आदर और सम्मान के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। लक्ष्य तो नारायण की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी उन तक पहुंचने का माध्यम है। लेकिन माता लक्ष्मी के 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 8 अवतार हैं और ये धन के 8 स्रोतों की अध्यक्षता करती हैं। आध्यात्मिकता, भौतिक संपदा, कृषि, राज्य, ज्ञान, साहस, संतान और विजय, लक्ष्मी के ये 8 रूप हैं और इनमें सबसे पहला रूप है आदि लक्ष्मी, दूसरा रूप है धन लक्ष्मी, फिर धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और अंत में विद्या लक्ष्मी। इनमें पहला रूप आदि लक्ष्मी, 4 भुजाओं वाला ये स्वरूप आदि शक्ति बताया गया है जो साधक को उसके स्रोत या आत्मा तक पहुंचने में सहायता करती हैं। माना जाता है कि ये ध्यान प्रदान करती हैं जो पूर्ण मौन, आनंद और शांति की स्थिति है। देवी का ये स्वरूप आध्यात्मिक धन की खोज में आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। आदि लक्ष्मी को 4 भुजाओं वाली कमल और लाल ध्वजा धारण किए हुए दर्शाया गया है। उनकी अन्य 2 भुजाएं अभय मुद्रा और वरद मुद्रा को दर्शाती हैं। जिसको अपने मूल का ज्ञान हो जाता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और संतोष का आनंद पाता है। इसीलिए आदि लक्ष्मी केवल ज्ञानियों के पास होती हैं और जिनके पास ये हैं समझ लें कि उन्हें हर प्रकार का ज्ञान हो गया है। धन लक्ष्मी 6 भुजाओं वाली और भौतिक संपदा देने वाली हैं। इन्होंने भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ये रूप धारण किया था। धन की चाह और अभाव से ही मानव अधर्म करता है। अगर जोर जबरदस्ती से धन लक्ष्मी आती भी हैं तो आनंद नहीं देती, दुख देती हैं। धन को लक्ष्य बनाने वाले इसीलिए दुखी रहते हैं। लक्ष्मी चलती हैं तभी उनका मूल्य रहता है, इसीलिए उनका सम्मान और सदुपयोग करें। जो पीले वस्त्र पहने हैं उनके हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख, कलश, अमृत का कलश, एक धनुष, बाण, कमल और एक हाथ अभय मुद्रा में है जिसमें से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। वही धन लक्ष्मी है जो बरकत देती हैं, समृद्धि देती हैं। उनकी कृपा हो तो कर्ज, व्यर्थ व्यय जैसी सभी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसलिए यदि किसी ऐसी समस्या में फंसे हैं तो इनकी पूजा जरूर करें। धान्य लक्ष्मी इनके बाद आती हैं। ये वो रूप हैं जो अनाज और कृषि के रूप में भरण पोषण और कल्याण के लिए संसाधन देती हैं। उन्हें 8 भुजाओं वाली हरे रंग के वस्त्र पहने 2 कमल, 1 गदा, धान की फसल लिए हुए, गन्ना और केले लिए हुए दिखाया जाता है। उनके हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा दर्शाते हैं। धन हो लेकिन कुछ खा न सके, हर चीज का परहेज हो, यानी जीवन में धान्य लक्ष्मी का अभाव है। ये देवी हर घर में अन्न के रूप में विराजमान रहती हैं। इसीलिए भोजन को बर्बाद न करें, खराब न करें, वेस्ट न करें, दूसरों को दें, भोजन का सम्मान करें। यही धान्य लक्ष्मी की असल पूजा है और इसे साल के 365 दिन करें। जहाँ ऐसा होता है वहाँ धान्य देवी लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक रहती हैं और अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। अब आती है बात गज लक्ष्मी की। ये शाही वैभव देती हैं और हमारे धर्म के अनुसार गज लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के दौरान देवों के राजा इंद्र द्वारा खोई गई शक्ति को पुनः प्राप्त कराया था। तो अगर इंद्र जैसा वैभव पाना है तो उसके लिए गज लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। उन्हें 4 भुजाओं वाली पीले वस्त्र पहने, 2 कमल हाथ में लिए हुए और 2 भुजाओं में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा के साथ दर्शाया जाता है। इनके दोनों ओर 2 हाथी उन्हें जल और कलश से स्नान कराते हुए दिखाई देते हैं। राजाओं को समृद्धि देने के कारण इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। देवी गज लक्ष्मी को कृषि, संतान, पशुधन और उर्वरता की देवी माना जाता है। संतान लक्ष्मी या बाल लक्ष्मी संतान प्रदान करने वाली देवी हैं जो वंश वृद्धि कराती हैं। उन्हें 6 भुजाओं वाली 2 कलश, 1 तलवार, 1 ढाल और गोद में बालक कुमार स्कंद, एक हाथ में अभय मुद्रा और दूसरे हाथ में कमल पकड़े हुए दिखाया जाता है। ये स्कंद माता का ही एक रूप है। इनकी पूजा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और सदाचारी संतान से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि लक्ष्मी और सरस्वती के चित्र देखते हैं तो उनमें लक्ष्मी को ज्यादातर कमल के पानी के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। पानी अस्थिर है, यानी लक्ष्मी भी पानी की तरह चंचल है। लेकिन विद्या लक्ष्मी विद्या की देवी सरस्वती की तरह एक पत्थर पर स्थिर स्थान पर विराजती हैं, क्योंकि विद्या जब आती है तो जीवन में स्थिरता आती है और विद्या भी स्थिर होती है जो बांटने से बढ़ती है। विद्या का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना किसी का लक्ष्य हो जाए तब भी वो विद्या लक्ष्मी नहीं बनती।
जो पढ़ना है, जो पढ़ा है उसका सदुपयोग करें, इसका प्रचार प्रसार करें, तब विद्या लक्ष्मी मिलती है जो ज्ञान, कला, कौशल से हमें समृद्ध करती है। इनका स्वरूप माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की वृद्धि होती है। इनके साधक अपनी बुद्धि और ज्ञान से बड़ी प्रसिद्धि पाते हैं, यश पाते हैं और सन्मति पाते हैं। अब बात आती है वीर लक्ष्मी की। घर में धन धान्य सब हो, लेकिन डरपोक हैं तो वीर यानी धैर्य लक्ष्मी की जरूरत है। वीरता, साहस और धैर्य एक संपत्ति है। ये युद्ध में विजय दिलाती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें देवी ने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माता वीर लक्ष्मी भक्तों की रक्षा करती हैं और अकाल मृत्यु से उन्हें बचाती हैं। सौभाग्य, समृद्धि और जोखिम लेने की क्षमता देती हैं। इन्हें माँ कात्यायनी का स्वरूप माना जाता है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध करके भक्तों की रक्षा की थी। ये रूप भक्तों को ओजस, साहस और वीरता प्रदान करता है। ये हमारे भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ साथ हमेशा के लिए है। यही वीर या धैर्य लक्ष्मी है, जिनके होने से जीवन में प्रगति होती है और जिस मात्रा में धैर्य लक्ष्मी होती हैं, उसी मात्रा में हम जीवन में प्रगति का लाभ उठाते हैं। 8वीं है विजय लक्ष्मी, राजलक्ष्मी या भाग्य लक्ष्मी। जो भी इन्हें कहें सब एक ही हैं। जीतने, शासन करने की शक्ति है विजय लक्ष्मी। ये राज्य और राज्य का सुख प्रदान करते हैं। राज्य का होना और राज्य चलाना, कुशलता पूर्वक चलाना 2 अलग अलग काम है। जिनमें राज्य करने की शक्ति और आदेश मनवाने की शक्ति हो, उनके पास विजय लक्ष्मी होती हैं। हर प्रकार की विजय देने वाला ये रूप किसी भी संकट, विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत दिलाता है। इसलिए संकट में फंसने पर विजय लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये 8 प्रकार की लक्ष्मियां ही 8 प्रकार के धन हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति में ये 8 धन अधिक या कम मात्रा में होते हैं। हम किसको बढ़ाना चाहते हैं यह हमारी इच्छा है और हम इनका कितना सम्मान करते हैं, इनका कैसे उपयोग करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर है। इन 8 लक्ष्मियों की अनुपस्थिति को अष्ट दरिद्रता कहा जाता है और इन 8 लक्ष्मियों को पूजने से समृद्धि, धन, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता तो आती ही है, जीवन की सभी समस्याओं का नाश होता है। यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, योग लक्ष्मी और अंत में गृह लक्ष्मी। कोई भी नाम इन्हें दें। गृह लक्ष्मी की आराधना करने से घर संपूर्ण बनता है। गृह लक्ष्मी का आदर करने से घर की सभी समस्याओं का हल मिलता है और हर प्रकार की संपदा मिलती है। इनकी कृपा के बिना जीवन में समृद्धि और संपन्नता नहीं आ सकती, क्योंकि हर प्रकार की लक्ष्मी गृह लक्ष्मी में बसती है। ये प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न रहेंगे। ये दीपावली इन सभी 8 लक्ष्मियों से परिपूरित हो और श्री लक्ष्मी के साथ नारायण भी आपको प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ सभी को शुभ दीपावली, संपन्न दीपावली, समृद्ध दीपावली।